राजस्थान में जयपुर के पॉश सिविल लाइन का यह 13 नंबर का बंगला इन दिनों राजस्थान की राजनीति में सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इसका कारण यह है कि इस बंगले के चलते ही बार बार यह सवाल उठ रहा है कि अशोक गहलोत सरकार पर छाए राजनीतिक संकट से बचाने में कहीं वसुंधरा राजे का भी कोई बड़ा योगदान तो नहीं है। और इस बंगले का नाम ही बार बार जोड़कर इससे देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने पड़ेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान सिविल लाइन का यह सरकारी बंगला अपने नाम अलॉट करा लिया था। यहाँ पर उनका दफ्तर भी है, ऑफिस भी है। अब ये देखिए, घर का रेजिडेंस का बोर्ड नाम लिखवाया हुआ अनंत विजया। अब राजस्थान सरकार की ओर से एक अ, कानून बना दिया गया है जिसमें साफ कह दिया गया कि अब ये जो बंगला जो जीडीए द्वारा अलॉट किया जाता था सभी मंत्री विधायक जैसे नई सरकार बनती है उन लोगों को, अब उसकी बजाय विधानसभा को यह पूरा बंगला सौंप दिया गया है। विधानसभा की समिति यह तय करे कि इस बंगले में कौन रह सकता है, यानी कि सरकार के हाथ में पूरा पूरा यह दे दिया गया है अधिकार कि इस बंगले को किसको देना है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी अब तक वसुंधरा राजे को इस बंगले से बाहर नहीं निकालने देना चाह रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं वही बार बार राजस्थान की राजनीति में ये इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि कहीं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। वरना इतने बड़े राजनीतिक संकट के बाद भी अशोक गहलोत किस तरह से अपनी सरकार बचने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ सकते हैं। क्या बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनकी जिस तरह से अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि तमाम रणनीति बनाकर उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं इस बंगले के चलते और इसमें रहने वाली वसुंधरा राजे के चलते तो राजस्थान में उनकी रणनीति कहीं ना कहीं एक कदम पीछे पांव खींचने को मजबूर तो उन्हें नहीं कर रही है। क्योंकि अशोक गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र में मंत्री, राज्य मंत्री, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और 3 बार विधानसभा का सदस्य रहने वालों को विधानसभा की समिति चाहे तो सिविल लाइन का यह पॉश 13 नंबर बंगला अलॉट कर सकती है। और इस लिहाजे से वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी है, विधायक भी रह चुकी है 3 बार, तो ऐसे में उन्हें इस बंगले में आगे कुछ और वक्त तक रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। नियम अब यही कहता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी शायद राजस्थान सरकार की इसी अधिसूचना के आगे पूरी तरह विफल भी रहता है। अब उस शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कम से कम इस 13 नंबर के बंगले को लेकर कोई बड़ा असर नज़र नहीं आता। सवाल ये कि आखिरकार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं हैं इस वक्त, प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं है, बावजूद इसके इस बंगले को क्यों खाली नहीं करना चाहती है। जबकि बीजेपी में ही जब उनकी पार्टी के एक विधायक ने 4 साल पहले इस बंगले को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे वसुंधरा राजे पर, घनश्याम तिवाड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया था इस बंगले पे वसुंधरा राजे ने करोड़ों रुपए सरकार के खर्च कराए और वह इसे खाली तक नहीं कराना चाहती है। तो अब ये 13 नंबर का बंगला ही राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों को लेकर कई संकेत दे रहा है, जो बीजेपी नेताओं के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला, परेशान करने वाला और कई सवालों को खड़ा करने वाला है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।